प्रतापगढ़ गांव में एक समीरपुर गांव होता है, जिस गांव में एक किसान होते हैं ललाऊ राम किसान। ललाऊ राम किसान अपने तमाम घर वालों से क्या वार्ता करना चाहते हैं, आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी बात पर एक लाइन है भैया। अरे भेजावे रंग चोली कि भेजावे रंग चोली, अरे साहेब हमरे भेजावे रंग चोली, साहेब हमरे। साहेब हमरे भेजावे रंग चोली। हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं? इस समय गरीबी से बहुत परेशान रहता हूं, क्या करूं? सूख गई खेतिया, झुराई गई बीराई, मरेला चीरई की मरेला चीरई, कैसे होई है अब गुजारा हो, मरेला हो मरेला चीरई, हो मरेला चीरई, कैसे होई है अब गुजारा हो, मरेला चीरई। सूखा पड़ ले दूसरी ओर बाढ़ा, खेती गड़बड़ाई गईले, दुख सहलो न जाला, रुपया कई सवाल से, रुपया कई सवाल से, बिकई लागी माकाई, मरेला चीरई, हो मरेला चीरई, कैसे होई है अब गुजारा हो, मरेला चीरई हो। राम राम बुद्धू बेटवा, राम राम। आओ दादा ठीक हो? हाँ बेटवा सब ठीक है। आओ घर के हाल चाल बढ़िया? घर के हाल चाल बेटवा सब गड़बड़े हैं, अब कोई कमाई धमाई बेटवा रही नहीं गए। सही है दादा, ये तो उम्र का तगाजा है, अब कहा बतावा जाए भाई। हाँ बेटवा खेती उपाती बहुत गड़बड़ रहा। सही है, अब चौथा पन आ गवा, खेती बाड़ी का मान लियो ये सब नहरिया कारण से आए भाई, उल्टा पानी बहा तभी पार होते नहीं हुए पार चला जाता। का किन जाए बेटवा, अब तो परेशानी तो खेतन में गए हो दादा का? हाँ खेत वो देख के आ गए ना बेटवा। अच्छा, तो गेहूं कैसे हैं? सब गड़बड़ानी नहीं है बेटवा, सिंचाई पताई की वजह से बहुत परेशान। हम तो दादा 10-20 गेहूं बोवा रहा है, तना गेहूं खर रहा है, तना खर रहा है कि जी का जवाब ही नहीं। बेटवा वह गति अपने में है, गेहूं अत्ता खरवाता था, तो हम सोचन कि मका करी, तो हम 2-4 जन से पूछन गाँव में भाई, तो कहन भैया दवाई डाल दियो। गए स्टोर पर भान दिलान 1 लीटर पैरा का
कहा है बेटवा? ये 1 लीटर पैरा काट ला ना 10 सुबह 5 टंकी बना के घोर के डाल दिहन। हाँ यही नरई बढ़िया फर्स्ट क्लास बाली ऐसे न खड़ी काट लियो बझरिया पतेड़ लियो काम खत्म। कौन दवाई लाया रहा बेटवा? पैरा काट। हम ते नाम ही नहीं आई जो कहा थे। तुमते नहीं यही तो कहा जहबिद के घर द्वार वही के तरीका और जहबिद के रहा बाम महतारी वही के निकले लड़का है। अब IAS की IAS हुई है मास्टर की मास्टर हुई है और गदहन की गदहा तो हो कि नहीं है। बेटवा यह जानत का आली है लाठी आए। तुम सब बातें छोड़ो दादा। हाँ खेती बाड़ी तो हो ही नहीं गए हैं। अब चला जाए घरे थोड़ी देर में आराम करा जाए। हाँ बेटवा। तो कहा कि मतलब जब चौथा पना गवा है हाँ बुढ़ा गए हो। हाँ कहावत है कि तुलसी यही जगह के 3 काम कैले और कलिया मछली खाए के आध पाव पी ले को मतलब नहीं समझो। तुलसी यही जगह के 3 काम कैले हो कलिया मछली छोड़ के कुछ काम कैले हो मतलब परम पिता परमेश्वर का सुमिर लियो। सही कहा बेटवा। तो दादा कुछ भजन वजन हम जमाने में बढ़िया गावत रहो। वह जमाने में बेटवा ये होटल वाले यार 2 बजे खोल दिए यार यहाँ सिलेंडर के देख कर फ्री मदद का हो चलो चली भंडारा बेटवा। एक समय की बात है। हाँ एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश हाँ अनसुईया के परीक्षा लिए जात रहे। हाँ तीनों देवी के कहे बा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ हाँ वह जावा नहीं चाहत रहे मगर उनका जबरदस्ती अच्छा तीनों जनी भेजिन ना है। पार्वती हो रही। हाँ तो असगुन कौन कौन भय रहा है बेटा? कौन दादा भे रहे? सुनो बताओ। अरे अनसुईया कई धर्म डिगावई चल दिन तीनों भगवान। अच्छा अनसुईया कई धर्म डिगावई चल दिन तीनों भगवान। जगत ठीक हुई रहिया माँ पहला सगुन भास ठीक हुई रहिया माँ पहला सगुन भास मन स्नान करत बा। अच्छा ये कनाबा मन स्नान करत बा तेली को पादरे देखा। कनाबा मन स्नान करत बा तेली को पादरे देखा। मन कैसा पलो रहिया रहिया ये फन कैसा बलोत रहिया आचर खोले बांध देखा। गलिया लोखड़ी परी उतार। परी उतार गाँव के गोइले जब पहुँचे तो जोर मदहा दिया। बेटवा दादा ये असगुन नहीं
अच्छा। ई कबो देख लिहो हाँ। कहीं न 3 कोस पा मिले जो काना तो घर लौटे तो बड़ा सयाना। इनका अगर तने काम देख लियो तो और चुप्पे काने के आग बात और ही है, काने के नो अगर कह दियो कि काना को काना कहे के तुरते जावे रूठ और प्रेम से पूछो ये भैया कि कैसे गवे हो फूट। हेलो। हाँ हे भगवान, जो बेटा हे भगवान, माँ की बहुत तेज तबीयत गड़बड़ है, बापू दिखाई नहीं दे रहे। और भैया ने कहा है कि बेटी इसी रास्ता से बापू खेतों की तरफ से गए हैं और चलती हूँ, बापू को पता बताती हूँ। हे भगवान, बापू हे भगवान, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, ना जाने बापू कहाँ निकल गए। चल अगर कोई बापू तो अगर शोभा का बोल बापू क्या है बेटी क्या बात है बापू रो रही है मैया के है बहुत हालत है गाँव के। तुम्हारे सामने आज जो रही हूँ, जल्दी से जाओ और कोई डॉक्टर को बुला के लेके आओ। हाँ बिटिया देखिए बापू, खेतों का काम बाद में हो जाता, पहले भैया की जान बचाओ, उनकी हालत बहुत खराब है। बापू मेरा कहना मानो, तुम बहुत जल्द जाओ, भैया की हालत मुझे देखी नहीं जा रही। बापू बेटी परेशान न हो, वो विधाता अगर मुसीबत डाला है तो मुसीबत भी टालेगा। हाय बेटी तुझसे अरे क्या कहूँ ये लली, अरे कैसे डॉक्टर को इस दम बुलाऊंगा मैं। पैसा नहीं कैसे डॉक्टर को बिटिया शोभा
बहुत इस समय, मगर कोई बात नहीं बिटिया, मैं जमींदार के पास जाता हूँ, जाके पिताजी कुछ पैसे लेके आता हूँ बिटिया, और डॉक्टर को साथ में लाऊंगा। देखिए पिताजी, कुछ भी करिए, भैया की जान बचा लीजिए पिताजी। माँ की हालत बहुत खराब है पिताजी, मेरा कहना मानो पिताजी, कई रास्तों से भैया की जान बचा लो। भैया बेटी, बहुत तड़प रही है। बेटी कहिए पिताजी। तू चल माँ के पास, मैं ठाकुर के दरबार जाता हूँ, कुछ पैसे तो जरूर मिल जाएंगे पिताजी। लेकर के बेटी, मैं डॉक्टर को साथ लेके आऊँ। ठीक है पिताजी, क्या बेटी? मैं माँ चल के- रही माँ के पास, और माँ की दर्द बहुत तेज बढ़ती ही जा रही है। और पिताजी तेरी कहीं मत लगाना, बहुत जल्द आना, बहुत जल्द आना पिताजी, बहुत जल्द आना। हे प्रभु, कैसी परीक्षा ले रहा मेरी, इस गरीबी का मजाक उड़ा रखा है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, और देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदू नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बदू नसीबी न दे। हाय भगवान, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदू नसीबी न दे, मौत दे। मैं इस समय ठाकुर के दरबार जाता हूँ, विजय सिंह के कुछ तो कुछ सहारा देंगे। जा रहा हूं। आइएगा दोस्तों, इधर ललाऊ राम के किसान की बेटी जिसका नाम होता है शोभा, शोभा अपने पिताजी से बताकर वापस चली जाती है। इधर ललाऊ सोचते हैं कि हम विजय सिंह की हवेली पहुंचेंगे, कुछ रुपए लेकर अपनी अर्धांगिनी ग्रहणी मुखदे का इलाज कराऊंगा। तो आइएगा दोस्तों, इधर कमाल सिंह विजय सिंह बैठे होते हैं और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। मालिक राम राम। और क्या हाल है रप्पनस्या? बढ़िया है मालिक साहब, आपकी कृपा से। ठीक है, चलो तुम गेट पर तैनात हो जाओ, हम लोग आराम कर रहे हैं। ठीक है मालिक, आपका आदेश सलाखों पर। आइएगा दोस्तों, इधर कमाल सिंह विजय सिंह बैठे होते हैं और ललाऊ पहुंचते हैं और क्या बात होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। ठाकुर साहब, ले लो, हाँ ठाकुर साहब, क्या बात है? ठाकुर साहब भूख से अरे निकल रही है जान, ठाकुर साहब भूख से अरे निकल रही है जान,
अरे बीबी भी बीमारी है, अरे छाया सितम। आखिर बात क्या है? अरे बुरे दिन है ठाकुर, मेरे काम आओ। बुरे दिन है ठाकुर, मेरे काम आओ। उधर मर रही मेरी बीबी बचाओ। ललऊ ठाकुर साहब ये न रो रो के ललऊ मेरा दिल दुखाए, न रो रो के ललऊ। न रो रो के ललऊ मेरा दिल दुखाए, न रो रो के ललऊ मेरा दिल दुखाओ। हमारे लिए कोई ये सेवा बताओ, हमारे लिए। ठाकुर साहब मुझे 50 रुपए की दरकार है। मुझे 50 रुपए 50 रुपए? हाँ मिल जाए ठाकुर साहब, तो मैं बीबी की दवा भी करा लूंगा, उसी में बच्चों के लिए साग सब्जी भी ले लूंगा। ठाकुर साहब ललऊ बोलो ठाकुर साहब। सिर्फ 50 रुपए? सिर्फ 50 रुपए। तो लीजिए 50 रुपए। ऐशान की क्या बात है, काम आ जाऊं किसी के, ये खुशी की बात है। और ना रो रो के ललऊ और मुझे तुम रुलाओ, न रो रो के ललऊ मुझे तुम रुलाओ। लीजिए 50 रुपए, लीजिए रुका लिखा। लीजिए 50 रुपए, लीजिए रुका लिखा। वक्त आने पे सा
और फिर गवाही के तैयार ये कमाल है और अंगूठा निशानी ये बात तुमने ठीक कही। हाँ ठाकुर साहब। देखिए लेखे जोखे की बात तो बहुत अच्छी है। ईश्वर न करे कभी हम न रहे, आप तुम न रहो। हाँ अगर ये लेखा जोखा है तो ये वक्त पर काम आएगा। ठीक है कमाल सिंह, लड़ो भैया को 50 रुपए दे दिया जाए और इनका अंगूठा निशानी लगवा लिया जाए। और जाकर के अपनी बीवी का इलाज करवाना। हाँ ठाकुर साहब। और जो पैसे बचे उससे अपना खर्च चला लेना। जाओ ललो, जाकर अपनी बीबी का इलाज करवाओ। हाँ ठाकुर साहब। खुश रहो, जाओ। मेरे दोस्त, आपने इस ललाऊ किसान को 50 रुपए दे दिए। हाँ कमाल सिंह, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कमाल सिंह बोलो। तो जल्द 50 के